इसमें हम क्या करेंगे, अब ये तरीके से क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि नंबर हमारा क्या हो, नेम हमारा फिल होना ही चाहिए, तभी ये हमारा क्या सबमिट हो। कभी कभी आप देखते हो ना स्टार लगा रहता है कि दैट वन इज द रिक्वायर्ड फील्ड्स शुड बी फील्ड बाई यूजर। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ें हमें करना है तो आप यहाँ पे स्पैन लगा सकते हो और इसी में यहाँ पे स्टार टाइप का इस तरीके से डाल सकते हो। और ऐसे ही सिमिलर हम यहाँ पे नेम के लिए कंपलसरी कर दे रहे हैं, एज के लिए कंपलसरी नहीं कर दे रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे इसको भी चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे हमारा अलर्ट फंक्शन होता है, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का नाम देंगे। यहाँ पे फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, फंक्शन नेम यहाँ पे कुछ हो सकता है। और ये ब्रैकेट हमारा जो है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया जाता है, ये फंक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे अलर्ट फंक्शन है ना, तो यहाँ पे भी इसमें देखेंगे आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे। तो ऐसा सिमिलर यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो फंक्शन का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट, अगर हमने वैलिडेट नाम का फंक्शन बनाना है तो हमने वैलिडेट लिख दिया, XYZ नाम से फंक्शन बना है, XYZ लिख दिया। उसके बाद फिर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या वर्क करना है, जस्ट लाइक हम अलर्ट है जो हम यहाँ पे करा रहे थे, सीधे सीधे लोड होने पे अब हम उसको क्या करेंगे कि इसके अंदर करेंगे और उसको बताएंगे कि कब इसको चलना है। अभी तक था जैसे हमारा प्रोग्राम रन होता था तुरंत चल जाता था, अब हम क्या है कि इसको बताएंगे कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तभी जा करके हमारा ये क्या हो, वैलिडेट वाला फंक्शन चले। तो ये वैलिडेट हमारा फंक्शन तब चलेगा जब हम क्लिक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेव करके इसको हमने दोबारा से इसी सेम प्रोग्राम को यहाँ से रन कराया। यहाँ पे देखिए स्टार आ रहा है स्पैन की वजह से, और हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वैलिडेट वाला आ रहा है। तो यहाँ पे हमने वैलिडेट वाला काम कर रहा है। अब इसकी वैल्यूज हमें लेनी है, इसकी इस टेक्स्ट बॉक्स की। तो वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी एक आईडी एट्रीब्यूट होती है, हमने आईडी दे दिया, आईडी हमने दे दिया यहाँ पे टी नेम कर दिया, कुछ आईडी इस तरीके से। और हमें ये वैल्यू अगर यहाँ से पास करानी है तो हम यहाँ पे टी नेम डॉट वैल्यू लिखेंगे। किसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, टी नेम डॉट वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो इसमें हम रिसीव भी करेंगे। इसमें हमने मान लीजिए हमने नेम नाम से वेरिएबल का नाम दे दिया, और इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया इफ़, एक कंडीशंस लगा सकते हो यहाँ पे चेक करने के लिए। कंडीशंस क्या है, अगर हमारा नेम क्या है इक्वल टू ब्लैंक है, कंपेयर करने के लिए होता है डबल इक्वल टू। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं। तो मैसेज में हम इंटरनल JS की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि प्लीज एंटर द नेम, प्लीज फिल योर नेम। अब ये हमारा क्या होगा, जब नेम ब्लैंक होगा देन। तो इसको हमने अदरवाइज हम अगर मान लीजिए ब्लैंक नहीं है तो हम एल्स एक मैसेज दे दिया, हमने अलर्ट लगा दिया, या फिर कंसोल में कर दिया, कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वेलकम या थैंक्स, और उसके बाद उसका नाम लिखना है तो नेम दे दिया, थैंक्स अमित, जो भी होगा। ठीक है, तो इसको हम रन कराएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। अभी हमने क्या किया, नेम नहीं दिया तो क्या प्लीज फिल योर नेम। अगर हमने यहाँ पे जैसे प्रशांत दे दिया और हमने यहाँ से सबमिट किया तो कुछ बोला नहीं, बट इंस्पेक्ट में करके जाओगे आप, कंसोल में चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए थैंक्स, आ रहा है, चला जा रहा है बहुत फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे एक हमारे पास होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म का, उसको रोकने के लिए होता है कि जो हमारा रिफ्रेश हो जा रहा है पेज वो रिफ्रेश ना हो। ठीक है, तो हमने प्रशांत डाला, सबमिट दिया, राइट नाउ इज द थैंक्स के साथ।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें वो वैल्यूज लेके आ रहा है। कौन सी वैल्यू लेके आ रहा है? इस वाली आईडी का वैल्यू लेके आ रहा है, किसमें रख रहा है? नेम में। और ये जो बार बार हमारा पेज रिफ्रेश हो जा रहा था उसको रोकने के लिए तो हमने क्या किया कि इसको हमने रिफ्रेश करने से रोक दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया, अगर नेम हमारा एम्प्टी है तो ये वाला मैसेज आएगा, अदरवाइज ये वाला कंसोल में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे डिस्प्ले कराना है स्पैन में, जो हम अलर्ट करा रहे हैं, अलर्ट की जगह पे अगर हमें यहाँ पे कराना है तो हम स्पैन की भी आईडी दे दें। ये किसकी आईडी दे दें? आईडी में दे दिया क्या? एन एरर, नेम एरर, नेम एरर, हमने इसका आईडी दे दिया। तो अब इसको देखें, एक तो हमारे पास आईडी के थ्रू हमने वैल्यू लिया था, अब हम आईडी के थ्रू यहाँ पे एक फंक्शंस होता है हमारे पास। क्या फंक्शंस होता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है। इस फंक्शंस के थ्रू हम यहाँ पे उसमें वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनर HTML और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इस वैल्यूज़ को हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा फंक्शन है किस ऑब्जेक्ट का? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। और इसको क्या चाहिए? आईडी चाहिए, जहाँ पे हमें वैल्यू को रखना है। इनर HTML का मतलब ये है कि ये डॉम में जा करके ये वाली वैल्यू रख देगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार चेक करते हैं कि ये क्या हमारा वैल्यूज वहाँ पे रख रहा है, नहीं रख रहा है। हमने यहाँ पे इम्पटी ये मार दिया, ये क्या रहा? प्लीज फिल योर नेम। लेकिन क्या हम प्रशांत डालने पे ये चीज़ें हट जाएगी? नहीं, यहाँ पे तो प्रशांत आ गया था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेम टास्क जो हमने यहाँ पे लिखा है वो सेम चीज़ें हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और इसको इम्पटी करना पड़ेगा। देन हमारा क्या होगा? वहाँ से वो चीज़ें हटेंगी। कैसे? देखिए, अभी हमने क्या किया? सबमिट किया, फिल हो गया। अभी हमने यहाँ पे प्रशांत डाला, अब देखिए वो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमें मैनेज करना पड़ता है कि कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम वैलिडेट करें। अब अगर कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चाहे कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से हटा दे, तो यहाँ से नहीं वो कर पाएगा। HTML में तो एलिमेंट में जा करके वो क्या करेगा? उसकी प्रॉपर्टी को हटा देता है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया? डिलीट कर देते हैं, और डिलीट एलिमेंट्स कर दिया, और फिर से हमने यहाँ से प्रशांत, देख रहे ना, ये जितनी बार आप कर रहे हो ना, चल रहा है ये। आप अगर ब्लैंक भी कर देते हो तो ये आपका आ रहा है। हमने यहाँ से स्क्रिप्ट टैग हटा दिया है, अगर आप देखो तो देख रहे हो ना, स्क्रिप्ट हमने यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट एलिमेंट कर दिया है। यहाँ से भी हमने बॉडी में से डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जावा HTML की तरह नहीं है कि आप HTML5 की तरह आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, बट इसके ब्राउजर की सेटिंग से जाकर के हम इसको डिसेबल कर सकते हैं कि ताकि जावास्क्रिप्ट का कोड ना रन हो सके। बट ये चीज़ें सर्वर साइड से अगर हम वैलिडेट कर देंगे तो ये हमारा जो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, क्रेडेंशियल जैसे पासवर्ड हो गया, यूज़र आईडी हो गई, इसको हम सर्वर साइड पे चेक कर सकते हैं, क्लाइंट साइड के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करके देखा कि हमने कैसे हम फिल करते। अब इसका कभी कभी आप देखते हो इसका रेड कलर में आता है ज़्यादातर, जो एरर्स होते हैं रेड कलर्स। तो इसके लिए तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करिए, स्टाइल टैग लगा दीजिए, या फिर आप बाहर से कोई बना लीजिए, यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर डाल लीजिए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कलर रेड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा स्टार देखिए रेड कलर से आ रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया, आ गया। अगर हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा यूज़र को इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, तो हम फॉर्म के पहले ही एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे स्पैन के साथ, ऑल एस्ट्रिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। यूज़र को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी
समझने में कि जहाँ जहाँ पे स्टार्स लगे हैं इसका मतलब क्या है, वो हमें कंपलसरी है। तो ये छोटा सा एग्जांपल्स था कि कैसे हम वैलिडेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू और कैसे हम उसको वैल्यू को लेंगे और कैसे हम वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है।